नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र की जो दृष्टि करंट अफेयर्स की जो ईयरली मैगजीन आती है, उसमें से जो आज हम आपके समक्ष पर्यावरण रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, उनको प्रस्तुत करेंगे। पिछले कुछ समय से हम लगातार अलग अलग सेक्शन पे डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन जो वीडियोज हैं उनसे अपना करंट अफेयर्स मजबूत कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना चक्र की जो समसामयिकी मैगजीन है दृष्टि नाम से, ये और एक और मैगजीन आती है समसामयिकी क्रॉनिकल, इन दोनों मैगजीन्स के अलग अलग सेक्शंस को हमने अलग अलग वीडियोज में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसका वीडियो बनाया है और आपके समक्ष लाए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेक्शंस हैं इनको जो मैं संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं तो इससे आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है स्पेशली कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें फैक्ट है वो है इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस। ये इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस का जो एक सदस्य देश बनने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान हो गई है और इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन कर भारत आईबीसीए का एक सदस्य देश बन गया है। भारत के साथ साथ निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया भी आईबीसीए के सदस्य बन चुके हैं। कोई भी ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो आईबीसीए का सदस्य भी बन सकता है। इस एलायंस का मुख्यालय कहां पर होगा? भारत में बनेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व में जो 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं, अर्थात जो बड़ी बिल्लियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर यह एलायंस काम करेगा। और 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट जो है भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जगुआर जो है नहीं पाया जाता, बाकी सभी पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भारत के संबंध में जो नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं, इसमें 3 नई आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब भारत में कुल 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। और ये 3 स्थल कौन कौन से हैं? तो ये पहला है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। ये जो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य है ये और काजू वैली, ये दोनों तमिलनाडु में है और ये तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। अब भारत के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब ये तीनों जो हमारे नए रामसर स्थल हैं इनके बारे में जान लें। ये नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य मीठे पानी की झील है जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में है और समृद्ध पक्षी विविधता के कारण इसे 17वां पक्षी बिहार अभ्यारण्य घोषित किया जा चुका है। और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये देश का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है और प्रायद्वीप भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और विल्लुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पर स्थित है, अर्थात समुद्र से जुड़ी हुई है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। और जो तीसरा है तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है और नर्मदा नदी की जो 2 सहायक नदियां हैं तवा और देनबा, इनके जो संगम है वहां पे एक मैन मेड जलाशय है, ये वही उसी को जो है तवा जलाशय के नाम से जानते हैं। और ये जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंदर पड़ती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 6ठा संस्करण जारी किया गया। 134 देश और 7,812 शहरों के PM 2.5 वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित है। इसके अनुसार जो विश्व के 7 देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड, ये 7 देश जो है जो WHO के मानक हैं PM 2.5 से, तो अपने देश में उस मानक से नीचे स्तर का PM 2.5 जो है
स्थापित करने में सफल हुए हैं। और मानक क्या है? 5 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। और भारत में PM 2.5 की जो एनुअल कंसंट्रेशन है, एवरेज कंसंट्रेशन, वो इससे 10 गुने से भी ज्यादा है मानक से। और बेगूसराय बिहार, ये जो है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। किस मामले में? PM 2.5 के मामले में। और वर्ष 2023 में भारत जो है विश्व, मध्य और दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। ये पार्टिकुलेट मैटर होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर का तात्पर्य है सांस लेने योग्य कण। जब हम जो श्वास वायु है उसको इनहेल करते हैं तो वायु के साथ साथ कुछ कण जो है वो भी हमारी सांस नली में चले जाते हैं और श्वसन तंत्र से होते हुए हमारे फेफड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं, जो आने वाले समय में फेफड़ों की फूलने और पिचकने की क्षमता है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण आदमी के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। इस पार्टिकुलेट मैटर के जो प्रमुख घटक हैं वो सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया है, सोडियम क्लोराइड है, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट है और जो वाटर वेपर्स है। चूंकि इनका जो वो होता है व्यास इन कणों का, वो 2.5 जो माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, इसलिए इन्हें PM 2.5 कहते हैं। और जिनका आकार PM 2.5 से ज्यादा होता है लेकिन PM 10 अर्थात 10 माइक्रोमीटर से के बराबर या उससे छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में होता है, उसको हम PM 10 पार्टिकल कहते हैं। तो दोनों के मामले में जो है ये हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारे फेफड़ों को दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। आइसोपॉड की नई प्रजाति। केरल के कोल्लम तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति मिली है। आइसोपॉड है क्या? एक मछली नुमा जीव है, अकशेरुकीय जीव है, अर्थात उसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जो है वो जो है उसकी जो गिल्स होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं। बाकी मछलियों के जो गिल्स हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। ये भारत में पाई जाने वाली ब्रूसेथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है और इस समुद्री मछली के गिल अंदर होते हैं। और ब्रूसेथोआ इसरो प्रजाति की मादाएं नर से काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। और ये जो आइसोपॉड हैं ये पहाड़, रेगिस्तान से लेकर गहरे समुद्र तक अलग अलग आवासों में निवास करते हैं और इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में झेल लेते हैं। इसके जो और उदाहरण है वो झींगा मछली और केकड़ा है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 के करीब है, जिसमें से 67% आबादी जो संरक्षित क्षेत्र है उसके बाहर निवास करती है, 33% आबादी संरक्षित क्षेत्र में निवास करती है। सबसे ज्यादा तेंदुओं की आबादी 3,907 मध्य प्रदेश, 1985 महाराष्ट्र, कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1070 है। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी 371 मात्र है। जो भारत का तेंदुआ है, भारत में पाया जाने वाला तेंदुआ, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का, पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का है। ये सब जगह पर पाए जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन और रेगिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। अब ये सामान्य तेंदुओं के अलावा हिम तेंदुओं पर भी रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित जो संख्या है वो 718 मात्र है। और ये हिम तेंदुआ पाया कहाँ जाता है? ये 12 देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान अर्थात मध्य और दक्षिण एशिया के जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स वाले जो स्टेट्स हैं वहीं पर पाए जाते हैं। हिम तेंदुए के वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया और ये IUCN इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर ये IUCN की लाल सूची में जो है इसको शामिल किया गया है, अर्थात संकटग्रस्त है ये।
23 अक्टूबर 2027, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला पॉइंट है बर्निहाट, ये बिहार का एक जिला है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ये किस मामले में है? PM 2.5 के मामले में हमने बिहार का एक दूसरा शहर देखा था, बेगूसराय, और PM 10 के मामले में ये जो है बर्निहाट है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये स्वतंत्र अनुसंधान संगठन CREA, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हेजी ईयर 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट में 27 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें जो बर्निहाट में PM 10 की जो है एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन है वो 301 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब दर्ज की गई है। भारत के जो 50 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें बिहार के सर्वाधिक 19 हैं, और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान के 8 हैं, उत्तर प्रदेश के 7 शहर हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वहीं पर ये PM 2.5 और PM 10 की मात्रा ज्यादा होती है। और जो PM 2.5 में भी के मामले में भी बर्निहाट को ही जो है सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। अब जो अगला पॉइंट देते हैं वो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। पेंच बाघ अभ्यारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य को दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए इष्टतम वातावरण सृजित करना है। पेंच बाघ अभ्यारण्य में एक रात्रि वेधशाला, नाइट ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई है, जिससे यहाँ पर इस जगह से नाइट ऑब्जर्वेटरी से तारों को देखने के जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए टेलीस्कोप लगाया जाएगा। ये जो पेंच बाघ अभ्यारण्य में डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, ये एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। ये पेंच बाघ अभ्यारण्य 2 राज्यों में मिला जुला है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आधा आधा है। अब आइए देखते हैं ये डार्क स्काई पार्क है क्या। डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के वाला जो है एक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम मात्रा में होगी, जिससे हमको जो आकाश है वो स्पष्ट और साफ दिखाई देगा। अब दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य वो लद्दाख के जो है हानले गांव में स्थापित किया जा रहा है। ये हानले गांव जो है ये लद्दाख का बहुत फेमस गांव है, और जो लोग बाइक राइडर्स हैं वो हानले गांव में जरूर स्टे करते हैं और रात में खुले आसमान में तारों का आनंद लेते हैं। यह अभ्यारण्य भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। हानले में भारतीय खगोल वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है, जो कि समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर ऊपर स्थित है। अब एक अंतिम जो पॉइंट है नीलगिरी ताहर। ये नीलगिरी ताहर जो है ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और ये IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है और 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उद्देश्य है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन ने नीलगिरी ताहर परियोजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य इस जानवर का संरक्षण है, और ये 5 वर्षों के लिए परियोजना है, 2022 से 2027 तक। तो मित्रों, इस मैगजीन में जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है करंट अफेयर मैगजीन्स के नाम से। उसमें आप जाएंगे तो समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन जो है उससे भी जो पर्यावरण उसके में भी जो पर्यावरण का सेक्शन दिया हुआ है उसको भी मैं पहले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुका हूं। तो आप इन दोनों जो है वीडियोस को देखिए और ये देखिए कि हर बार पर्यावरण से यूपी PCS में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो पर्यावरण के करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उसमें से आते हैं। तो दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे
रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।